विवाह के बाद जो स्त्री अपने पति से दूर रहती है वह कौन सा पाप करती है। राधे राधे मित्रों, आप सभी का आज की इस दिव्य कथा में स्वागत है। मित्रों, एक बार की बात है, देवर्षि नारद जी आकाश की अनंत गहराइयों से निकलकर नारायण नारायण का जाप करते हुए पृथ्वीलोक का भ्रमण कर रहे थे। तभी उनकी दृष्टि एक विवाहित स्त्री पर पड़ी जो नदी के तट पर बैठी हुई थी और करुण स्वर में जोर जोर से विलाप कर रही थी। उसकी मांग सूनी थी, परंतु वह विधवा नहीं थी। उसके मुखमंडल पर एक असहनीय पीड़ा थी। इस दृश्य को देखकर नारद जी विचलित हो उठे और उनके मन में एक साथ अनेकों प्रश्न उमड़ने लगे। वह इन प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए बैकुंठ लोक जा पहुंचे। नारद जी को विस्मय में देखकर भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा, हे ब्रह्मानंदन, बैकुंठ लोक में आपका स्वागत है। कहिए, आज किस प्रयोजन से आना हुआ? अवश्य ही आप कोई शुभ समाचार लेकर आए होंगे। भगवान विष्णु जी के मुख से यह बात सुनकर देवर्षि नारद जी ने सर्वप्रथम उन्हें प्रणाम किया। फिर बोले, हे प्रभु, आज मैं आपके पास कोई समाचार लेकर नहीं आया हूं। मैं तो आपके पास एक प्रश्न का उत्तर जानने की अभिलाषा से आया हूं। कृपया आप मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर देकर मेरे मन की दुविधा को दूर कीजिए। भगवान विष्णु जी ने एक रहस्यमयी आभा बिखेरते हुए कहा, हे देवर्षि, आप किस प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हैं? निसंकोच होकर पूछिए। तभी नारद जी ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आज मैंने पृथ्वीलोक पर एक विवाहित स्त्री को विरह की अग्नि में तड़पते देखा। वह विवाहित थी, परंतु उसकी मांग सूनी थी और उसका पति अभी जीवित था। फिर भी वह दरबदर भटक रही थी। हे प्रभु, मैं यह जानना चाहता हूं कि उस स्त्री के लिए कौन सा अधर्म, कौन सा पाप इस पीड़ा का कारण बना, और यह भी जानना चाहता हूं कि विवाह के बाद जो स्त्रियां अपने पति से दूर रहती हैं वह कौन सा पाप करती हैं। मित्रों, नारद जी के इन प्रश्नों को सुनकर भगवान विष्णु जी एक क्षण के लिए मौन हो गए। फिर उन्होंने देवर्षि नारद जी की ओर देखते हुए कहा, हे नारायण भक्त, आज आपने इस प्रश्न को पूछकर संसार की समस्त स्त्रियों का उद्धार कर दिया है। मैं आपके इन प्रश्नों का उत्तर एक कथा के माध्यम से देना चाहता हूं, जिसे सुनने के बाद आपको आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा, और जो भी स्त्री इस कथा का श्रवण करती है वह अपने पति से कभी अलग नहीं होगी। उसके जीवन में कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। तभी नारद जी उत्सुकता से कहते हैं, हे प्रभु, आप कथा कहिए, मैं आपके श्रीमुख से कथा सुनने के लिए लालायित हो रहा है। मित्रों, कथा आरंभ करते हुए भगवान श्री हरि विष्णु जी कहते हैं, हे ब्रह्मानंदन, बहुत समय पहले की बात है। दक्षिण दिशा में एक शांत हरियाली से भरे अरण्यपुर गांव में रघुनंदन नाम का एक तपस्वी ब्राह्मण रहा करता था। वह अत्यंत विद्वान और वेद शास्त्रों के झाता थे। ज्योतिष के इतने प्रखर पंडित थे कि जन्म लेते ही किसी भी बालक की नक्षत्र स्थिति देखकर भविष्य बता सकते थे। उनके पास दूर दूर से लोग अपनी संतानों की कुंडलियां दिखाने आते थे। उनकी पत्नी का नाम सत्यवती था, जो अत्यंत ही धर्मपरायण, नम्र और सेवा भाव से परिपूर्ण स्त्री थीं। दोनों का जीवन बहुत सरल और आध्यात्मिक शांति से भरा हुआ था। एक दिन सत्यवती ने गर्भ धारण किया और एक निश्चित समय के पश्चात एक अत्यंत सुंदर कन्या को जन्म दिया। कन्या के जन्म से घर में खुशी की लहर दौड़ गई। सत्यवती तो पुत्री को देखकर इतनी प्रसन्न थीं जैसे उन्हें साक्षात लक्ष्मी का वरदान मिला हो। किंतु जब पंडित रघुनंदन ने अपनी नवजात कन्या की कुंडली देखी तो उनका हृदय कांप उठा। उनकी दृष्टि उस विशेष दोष पर अटक गई जिसे देख कोई भी ज्ञानी भयभीत हो जाए। एक छिपा हुआ ग्रह योग जो कन्या के वैवाहिक जीवन को दुखों से भर सकता था। यह बात पंडित जी ने किसी से नहीं बताई। इस पीड़ा को उन्होंने अपने अंतर्मन में छिपा लिया। उन्होंने यह निश्चय किया कि अभी इस बात को सत्यवती से नहीं बताएंगे, क्योंकि वह अभी प्रसव पीड़ा से उभरी भी नहीं है। कुछ दिनों बाद कन्या का नामकरण हुआ। पंडित रघुनंदन ने गहन सोच विचार करने के बाद अपनी पुत्री का नाम वेदिका रखा। वेदिका बाल्यकाल से ही विलक्षण और दिव्य रूप और सौम्यता की मूर्ति थी। उसकी मुस्कान में आकर्षण था, आंखों में ज्योति थी और व्यवहार में सादगी। गांव वाले जब भी उसे देखते कहते, ऐसी कन्या पहले इस गांव में नहीं जन्मी। परंतु पंडित रघुनंदन का हृदय भीतर ही भीतर कांपता रहता। उन्हें अपनी पुत्री से बहुत प्रेम था, पर वे जानते थे
कि नियति ने उसकी राह में कुछ कठिनाइयां छिपा रखी हैं। रोज रात को जब वे अपने पूजा कक्ष में दीप प्रज्वलित करते तो भगवान से यही प्रार्थना करते, हे भगवान, मेरी बेटी का भाग्य बदल दीजिए, वह विवाह के बाद अपने पति से कभी दूर न रहे। मित्रों, दिन बीतते रहे। समय के साथ साथ वेदिका बड़ी होती गई, लेकिन रघुनंदन हर बार किसी छोटे संकेत से आशंकित हो उठते। कभी वे वेदिका की हथेली देखते और अचानक गंभीर हो जाते, कभी चंद्रदोष के उपाय खोजते तो कभी एकांत में ध्यान लगाकर भगवान से मार्गदर्शन मांगते। पर उन्होंने कभी अपनी पत्नी सत्यवती को वेदिका की कुंडली नहीं दिखाई, क्योंकि वे जानते थे एक माता के हृदय में संतान का दुख वज्र बन जाता है, और यदि वह दुख अभी केवल भविष्य की संभावना है तो क्यों अभी उसका जीवन बोझ बना दे। मित्रों, आगे की कथा सुनाते हुए भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे देवर्षि, एक दिन ब्राह्मण रघुनंदन बैठे हुए थे। तभी उनकी पत्नी सत्यवती उनके पास आई और विनम्र स्वर में बोली, हे स्वामी, बेटी अब युवावस्था में पहुंच चुकी है और विवाह के योग्य हो गई। अब आप कोई योग्य वर देखकर उसका विवाह कर दीजिए। जब यह बात पंडित जी ने सुनी तो उन्होंने बात को टालते हुए कहा, अभी वह बच्ची है, अभी कुछ दिन उसे और खेल कूद लेने दो। यह कहकर पंडित रघुनंदन ने विवाह की बात को टाल दिया। इस तरह से बात टालते टालते कई वर्ष बीत गए, लेकिन पंडित जी ने अपनी बेटी का विवाह नहीं किया। आखिर वह करे भी कैसे? उन्हें तो देविका की जन्म कुंडली के बारे में सब कुछ पहले से ही मालूम था। मित्रों, पंडित जी अपनी पुत्री का विवाह इसलिए नहीं करना चाहता था क्योंकि वेदिका की जन्म कुंडली में यह लिखा था कि जिस पुरुष से उसका विवाह होगा वह 2-3 वर्षों के भीतर मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा और वेदिका विधवा बन जाएगी। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस संसार में कोई भी पिता ऐसा नहीं होगा जो अपनी पुत्री को विधवा के रूप में देखना चाहेगा। पंडित जी के मन में यह विचार था कि वह अपनी बेटी को इस दुख से बचा ले, लेकिन वह यह बात भली भांति जानते थे कि विधि के विधान को कोई भी टाल नहीं सकता। समय के साथ साथ पंडित जी की चिंता बढ़ती जा रही थी। वह सोचने लगे, इस कष्ट से कैसे बचा जाए। एक दिन वह अपने एक ज्ञानी मित्र के पास गए और उनसे अपनी समस्या बताई। उस ज्ञानी मित्र ने पंडित रघुनंदन को समझाते हुए कहा, मित्र, आप निसंकोच होकर अपनी बेटी का विवाह कीजिए। जो उसके भाग्य में लिखा होगा उसे मिलेगा, और जब जीवन में परेशानी आती है तो उसका हल भी उसी में छुपा होता है। अपने मित्र की बात को सुनकर वह अपने घर वापस लौट आया और एकांत में जाकर बैठ गया। इधर समय अपनी गति से बढ़ता चला जा रहा था। अब तो गांव के लोग पंडित को कोसने लगे थे। वे आपस में बातें करने लगे कि यह कैसा बाप है, उसकी बेटी वेदिका बहुत दिनों से विवाह के योग्य हो गई है, लेकिन यह पंडित अपनी बेटी का विवाह नहीं कर रहा है। पता नहीं कैसा निकम्मा बाप है। मित्रों, एक दिन पंडिताइन कुएं पर पानी भरने के लिए गई हुए थी। तभी वहां कुछ औरतें पंडिताइन के पास आईं और बोली, बहन, तुम्हारी बेटी बहुत दिनों से विवाह के योग्य हो गई है, लेकिन आप उसका विवाह क्यों नहीं करती हो? समय रहते विवाह कर दो, नहीं बाद में कोई पूछेगा भी नहीं। उन स्त्रियों की बात सुनकर पंडिताइन ने कहा, बहन, मैं क्या करूं? मैंने अपने पति से कई बार कहा, लेकिन वह मेरी बात ही नहीं सुनते। गांव की औरतें कहती हैं, आप फिर से कहिए, बार बार कहिए और अपनी बेटी का विवाह करवाइए। शायद आप नहीं जानती कि जवान बेटी को ज्यादा समय तक घर पर नहीं रखना चाहिए, उसे जल्दी से जल्दी विवाह के बंधन में बांध देना चाहिए। मित्रों, उन स्त्रियों की बात सुनकर पंडिताइन कहती हैं, बहन, तुम सब ठीक कहती हो। आज ही मैं घर जाकर अपने पति से कहूंगी, या तो इसका विवाह कर दो या तो इसका गला दबाकर इसे मार डालो। फिर पंडिताइन अपने घर के अंदर आती हैं और बहुत ही क्रोध में बैठ जाती है। जब इधर शाम का समय होता है और पंडित जी घर पर आते हैं, पंडित जी पंडिताइन को क्रोध में बैठे हुए देखकर कहते हैं, अरे भाग्यवान, क्या बात है? किसी ने कुछ कह दिया है क्या, जो तुम्हारे चेहरे पर इतना क्रोध झलक रहा है? पंडिताइन सारी बात बताती हैं और कहती हैं, आपको तनिक भी शर्म नहीं है? आपको तो लोग कुछ कहते नहीं हैं, आपको पता है, बाहर निकलो तो देखो। गांव की औरतों ताने मारते हुए कहती हैं, पता नहीं कैसे माँ बाप है, एक जवान बेटी को घर पर बैठा रखा है। शायद आप यह भूल गए हैं कि जवान बेटी को घर पर ज्यादा दिनों तक नहीं रखना चाहिए। जितनी जल्दी हो सके जवान बेटी का विवाह कर देना चाहिए। लेकिन आपको तो शर्म है ही नहीं। आप दूसरों को उपदेश देते हो।
लेकिन खुद अपनी बेटी पर ध्यान नहीं देते। मित्रों, पंडित जी ने बात को टालने की बहुत कोशिश की, लेकिन पंडिताइन ने कहा, आज मैं तुम्हारी कोई बात मानने वाली नहीं हूं। या तो बेटी का विवाह कर दो या इसे अपने हाथों से मार डालो। आज मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनने वाली हूं। मित्रों, फिर पंडित जी अपनी पत्नी को समझाते हैं और कहते हैं, ठीक है, अब तुम ज्यादा जिद कर रही हो तो मैं कोई अच्छा सा वर ढूंढ करके इसका विवाह कर दूंगा। फिर तुम्हें गांव की स्त्रियां ताने नहीं मारेगी। मित्रों, पंडित रघुनंदन अपनी पुत्री वेदिका के लिए अच्छा सा वर देखने के लिए पड़ोसी राज्य में जाते हैं। वहां उनका एक परम मित्र रहता था। वह अपने मित्र के घर जाते हैं और उसके लड़के के साथ अपनी बेटी का रिश्ता तय कर देते हैं। फिर शुभ मुहूर्त में अपनी बेटी का विवाह उस लड़के के साथ करके अपनी बेटी वेदिका को विदा कर देते हैं। वेदिका विवाह के बाद कुछ वर्षों तक अपने पति के साथ रहती है। उसके बाद अचानक से एक दिन उसके पति को हृदयघात हो जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। पति की मृत्यु से वेदिका विधवा हो गई। उसका संसार उजड़ गया था। ससुराल में अब उसका कोई न था। इसलिए पंडित रघुनंदन ने अपनी बेटी को ससुराल से वापस बुला लिया। बेटी का यह हाल देखकर माता पिता के हृदय में असह्य पीड़ा हुई, लेकिन उन्होंने समय को दोषी मानकर कुछ वर्षों तक धैर्य धारण किया। उसके बाद उन्होंने दोबारा से एक योग्य वर अपनी बेटी के लिए ढूंढा। इस बार और भी अधिक सावधानी बरती गई। विधिजातक नक्षत्र हर पहलू को परख कर विवाह तय किया गया। वेदिका के लिए फिर से विवाह का मंडप सजाया गया। एक बार फिर से वह विदा हुई, लेकिन इस बार पंडित और पंडिताइन के मन में कहीं न कहीं एक भय समाया हुआ था और उनका यह भय सही साबित हुआ। एक बार फिर से दुर्भाग्य ने दस्तक दी। कुछ ही वर्षों में उसका दूसरा पति भी संसार से चल बसा। अब तो पंडित जी और पंडिताइन दोनों का धैर्य पूरी तरह से टूट चुका था। पंडिताइन सोचने लगी, ऐसा क्या दोष है मेरी बेटी में जिसके कारण उसके साथ ऐसी घटना घटित हो रही है। पंडिताइन जी अक्सर ईश्वर से सवाल करती, हे प्रभु, मेरी बेटी ने क्या पाप किया कि उसका वैवाहिक जीवन बार बार उजड़ रहा है। मित्रों, देविका एक बार फिर मायके लौट आई। इस बार वह पूरी तरह टूट चुकी थी। उसकी आंखों में न कोई सपना बचा था, न कोई आशा। लेकिन पंडित जी अब भी हार मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने सोच लिया, एक बार और प्रयास करूंगा। वर्षों बाद एक और वर मिला, सुयोग्य, कुलीन और चरित्रवान। जब सब तय हो गया तो विवाह संपन्न हुआ। इस बार घर में न कोई शहनाई थी, न कोई विशेष उल्लास। सब कुछ बहुत साधारण और शांति से हुआ। विदाई का समय आया। वेदिका की आंखों से अश्रुधारा बह रही थी, क्योंकि वह तीसरी बार अपने माता पिता के घर को छोड़ रही थी। लेकिन इस बार उसकी आंखों में डर भी था और अतीत की पीड़ा भी। उसी समय पंडित जी अपनी बेटी के पास आए और हाथ जोड़कर गंभीर स्वर में कहा, बेटी वेदिका, आज मैं तुम्हें विदा कर रहा हूं, लेकिन यह विदाई तुम्हारी पिछली विदाइयों से अलग है। अब चाहे तुम्हारे जीवन में सुख आए या दुख, चाहे समय तुम्हारे पक्ष में हो या विपक्ष में, तुम्हें सब सहना होगा। तुम अब कभी इस घर की ओर न देखना। समझ लेना कि तुम्हारे माता पिता इस संसार में अब नहीं हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी बार बार अपने भाग्य को कोसती हुई लौटे। तुम्हें अब अपने भाग्य को स्वीकार करना होगा। एक स्त्री की तरह, एक पत्नी की तरह, एक योद्धा की तरह। वेदिका ने अपने पिता के मुख से जब यह बात सुनी तो स्तब्ध रह गई। पंडिताइन की आंखों से अश्रु बह रहे थे, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। शायद उन्होंने अपने पति के निर्णय को स्वीकार कर लिया था। वेदिका विदा हो गई। उसकी आंखों में पीड़ा थी, लेकिन वह एक निर्णय भी ले चुकी थी कि अब चाहे जो हो, वह पीछे मुड़कर नहीं देखेगी। मित्रों, अपने माता पिता को प्रणाम करके वह अपनी ससुराल चली जाती है। इधर पंडिताइन ने अपने पति से यह कहते सुना कि उन्होंने अपनी बेटी से ऐसा कहा, तो पंडिताइन अपने पति के पास आई और पंडित जी से बोली, हे स्वामी, आप एक बात बताओ। आपने अपनी बेटी से ऐसा क्यों कहा कि तुम समझ लेना कि तुम्हारे माता पिता इस संसार में नहीं हैं। हमारे घर पर कभी मत आना। क्या वह आपकी बेटी नहीं है? आप उसे ऐसा कैसे कह सकते हैं? मित्रों, पंडित जी अपनी पत्नी को अपनी पुत्री की कुंडली के बारे में बताना नहीं चाहते थे, लेकिन पत्नी के बार बार हठ करने पर पंडित जी ने अपनी पत्नी से कहा, हे स्वामिनी, जब हमारी पुत्री का जन्म हुआ था तब मैंने उसकी जन्म कुंडली देखी थी। उसके नक्षत्र विवाह के प्रतिकूल थे। उसकी जन्म कुंडली में दोष था कि हमारी पुत्री का विवाह जिससे भी होगा उसकी मृत्यु हो जाएगी।
हे स्वामिनी, अब हमारी उम्र भी हो चुकी है, हम अपनी पुत्री को कब तक बैठाकर खिलाते रहेंगे? कल को यदि हम ना रहे तो हमारी पुत्री यहां क्या करेगी? अगर वह अपने घर पर रहेगी तो क्या पता भगवान की कृपा होगी और उसके पास बाल बच्चे हो जाएं और वह उनके सहारे अपना जीवन गुजार ले। मित्रों, अपने पति की यह बातें सुनने के बाद पंडित की पत्नी को बहुत दुख हुआ। वह सोचने लगी कि मैंने अपने पति को कितना बुरा भला कहा, परंतु उन्होंने हमारी पुत्री का भला ही चाहा था, इसलिए वह उसकी शादी किसी से नहीं करना चाहते थे। मेरी ही गलती के कारण 2 लोगों की जानें चली गई। मित्रों, इधर वेदिका के विवाह को 10 वर्ष पूरे हो चुके थे और इन 10 वर्षों में उसे 2 पुत्र की प्राप्ति हुई। पहले पुत्र के नाम उसने देवांतक रखा और दूसरे पुत्र का नाम यशवंत रखा। समय व्यतीत हो रहा था और एक दिन अचानक से वेदिका के पति की मृत्यु हो गई। यह वेदिका का तीसरा पति था, उसकी भी मृत्यु हो गई थी। पति की मृत्यु से वेदिका बहुत परेशान हो गई। वह चिंता में पड़ गई कि अब वह बिना पति के अपने बच्चों को कैसे पालेगी। यह सोचकर वह बहुत दुखी हो जाती है। उसके पास कोई दूसरा मार्ग भी नहीं था। जैसे तैसे करके वह अपना और अपनी संतानों का भरण पोषण करने लगी। वह अपने मायके भी नहीं जा सकती थी क्योंकि उसके पिता ने उसे मायके आने से मना कर दिया था। इस वजह से वह अपने पिता के घर भी नहीं जा सकती थी। कुछ समय बाद पंडित की पुत्री वेदिका के जो पुत्र थे वे बड़े हो जाते हैं। उसने अपने बड़े बेटे देवांतक का छोटा सा व्यापार शुरू करा दिया। वह गांवों से सस्ते दामों में अनाज खरीद कर ले जाता और उसे शहर में ले जाकर अच्छे दामों में बेच देता था। धीरे धीरे उसका व्यापार बड़ा होने लगा और अब वह नगर का सबसे सफल व्यापारी बन चुका था। धीरे धीरे उसके बहुत से मित्र बन गए, जिसमें से रत्नेश नाम का उसका एक बहुत घनिष्ठ मित्र था। उसकी राशन की एक बहुत बड़ी दुकान भी थी। वह देवांतक के गांव के बगल वाले गांव में रहता था। देवांतक का छोटा भाई यशवंत अभी शिक्षा ग्रहण कर रहा था। कुछ दिनों बाद यशवंत भी अपनी शिक्षा पूर्ण कर लेता है और अपने बड़े भाई के साथ व्यापार के कार्य में हाथ बटाने लगता और उसकी मां देविका गांव में अपने सास ससुर के साथ रहती थी। कुछ दिनों बाद देवांतक की मां ने देवांतक का विवाह पास के गांव की एक लड़की के साथ कर दिया, जिसका नाम वैदेही था। वैदेही बहुत ही सुंदर थी और स्वभाव से बहुत शर्मीली लड़की थी। उसके अंदर पत्नी बनने के सभी गुण विद्यमान थे। मित्रों, वैदेही जिस गांव में रहती थी उसी गांव में देवांतक का मित्र रत्नेश भी रहता था। शादी के कुछ दिन बाद यशवंत ने अपने बड़े भाई देवांतक से कहा, भैया, हम दोनों को घर आए हुए बहुत समय हो गया है। मां से इजाजत लेकर हमें शहर चलकर अपना व्यापार संभालना चाहिए। अपने छोटे भाई की बात सुनकर देवांतक ने कहा, भाई तुम ठीक कहते हो, हम दोनों को अब शहर चलकर अपना व्यापार देखना चाहिए। फिर वह दोनों भाई अपनी मां के पास जाते हैं और उनसे वापस शहर जाने की अनुमति मांगने लगते हैं। अपने बेटों की बात सुनकर देविका बहुत दुखी हो जाती है। अपनी मां को दुखी देख देवांतक समझाते हुए कहता है, मां जी, आप चिंता क्यों कर रही हैं? आपकी बहू तो आपके पास है और जब भी आपको किसी चीज की जरूरत पड़े पत्र लिखवा देना, हम अपने मित्र रत्नेश के हाथों सामान भिजवा देंगे। वह वैदेही के गांव का ही है। इतना कहकर वह दोनों अपनी मां के पैर छूते हैं और उसे प्रणाम करते हैं और देवांतक अपनी पत्नी को अपनी मां की सेवा के लिए छोड़कर शहर के लिए चला गया। देवांतक यह बात भली भांति समझता था कि उसकी मां की अब उम्र हो चुकी है, जिससे उन्हें कार्य करने में तकलीफ होती है। यही सब सोचकर देवांतक अपनी पत्नी वैदेही को गांव में अपनी मां के पास छोड़ने का फैसला लेता है। मित्रों, जब भी वैदेही को कुछ चाहिए होता था वह अपने पति देवांतक को पत्र लिख देती थी और देवांतक अपने मित्र रत्नेश के हाथों वह सामान अपनी पत्नी तक पहुंचा देता था। यदि वैदेही को कहीं आना जाना भी होता था तो देवांतक अपने मित्र से कहकर अपनी पत्नी को उस जगह पहुंचा दिया करता था। वैदेही भी शुरुआत में अपनी सासू मां की बहुत सेवा करती थी और अपनी सास की प्रत्येक बात मानती थी। कभी भी अपनी सास की आज्ञा की अवहेलना नहीं करती थी। वह अपने पति से बहुत प्रेम करती थी। समय यूं ही बीतता गया। एक दिन अचानक रत्नेश अपने मित्र देवांतक के घर पहुंचा। वह कुछ व्याकुल सा दिख रहा था। घर के बाहर खड़े होकर उसने आवाज दी, भाभी जी, भाभी जी।
वैदेही भीतर कुछ काम कर रही थी। जब उसने रत्नेश की आवाज सुनी तो वह काम छोड़कर बाहर आई और पूछा, क्या बात है रत्नेश भैया, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? रत्नेश ने गंभीर स्वर में कहा, भाभी जी, आपके पिताजी की तबीयत बहुत बिगड़ गई है। उन्होंने मुझे आपको लाने के लिए भेजा है। वह आपसे इसी समय मिलना चाहते हैं। यह सुनकर वैदेही के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। इतने में उसकी सासू मां भी बाहर आ गईं और उन्होंने सारा संवाद सुन लिया। उन्होंने बिना किसी देर किए कहा, बेटी समय नष्ट मत करो, जल्दी से वस्त्र बदलकर अपने पिता के पास जाओ, उनकी देखभाल करो, यह तुम्हारा पहला धर्म है। अपनी सास की बात मानकर वैदेही तुरंत भीतर गई, वस्त्र बदले, अपनी सास के चरण छूकर अनुमति ली और रत्नेश के साथ अपने मायके की ओर चल देती है। घर जाकर उसने अपने पिता का अच्छे से देखभाल किया और धीरे धीरे उसके पिता के स्वास्थ्य में सुधार आने लगा। उधर देवांतक का मित्र रत्नेश रोजाना वैदेही के घर उसके पिता का हालचाल पूछने के बहाने आने लगा और उसके साथ बैठकर घंटों बातें करता। धीरे धीरे वैदेही रत्नेश की बातें सुनकर उसकी ओर आकर्षित होने लगी। अब तो उसे रत्नेश के अंदर अच्छाई दिखने लगी। वह मन ही मन उससे प्रेम करने लगी। अब तो रत्नेश लगभग प्रतिदिन उसके घर आने लगा था, कभी दवा लाने के बहाने, कभी हालचाल पूछने के बहाने और कभी सिर्फ यह कहने के लिए कि भाभी जी कुछ चाहिए हो तो बताइए, मैं ले आऊंगा। वो छोटे छोटे मौकों पर वैदेही से आंखें मिलाने की कोशिश करता, पास बैठने की जिद करता और कभी कभी ऐसी बातें करता जो मर्यादा की सीमाओं को छूने लगती थीं। इधर वैदेही, जो अब तक केवल स्नेह और आदर से भरकर रत्नेश को देखती थी, धीरे धीरे उसकी उपस्थिति में सुकून ढूंढने लगी। पति से दूर रहने के कारण और अकेलेपन के लंबे साए में उसकी भावनाएं दिशा खोने लगीं। रत्नेश भी यह बात भांप गया था और अब उसकी दृष्टि में वैदेही एक लक्षित शिकार थी, एक ऐसी स्त्री जिसे वह छल और चाल से वश में कर सकता था। मित्रों, एक दिन की बात है, घर के आंगन में बैठकर दोनों बात कर रहे थे। तभी वैदेही की आंखों में उसके प्रति प्रेम की आभा उभरने लगी। वह झिझकते हुए बोली, रत्नेश, एक बात कहूं, अगर बुरा न लगे तो कहूं। ये शब्द सुनकर रत्नेश ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, भाभी जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? आप तो मुझसे बड़ी हैं। आपकी हर बात मेरे लिए आदेश है। कहिए, क्या कहना चाहती हैं मित्रों? रत्नेश के मुख से भाभी शब्द सुनकर वैदेही के चेहरे का रंग बदल गया। उसकी आंखों में जैसे चिंगारियां भड़क उठीं। वह खड़ी हो गई और तेज स्वर में बोली, रत्नेश, आज के बाद मुझे भाभी कहकर मत बुलाना। अगर तुमने फिर ऐसा कहा तो समझ लेना, यह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। रत्नेश एक पल के लिए डर गया। वह यह नहीं समझ पाया कि कब उसका मुखौटा उतर गया और कब वैदेही ने उसकी असलियत को पढ़ लिया। वह डरते हुए, हिम्मत जुटाते हुए वैदेही से बोला, ठीक है, मैं आपको भाभी नहीं कहूंगा, लेकिन आप बता दीजिए, मैं आपको क्या कहकर बुलाऊंगा? अब रत्नेश की बात टालते हुए वैदेही ने कहा, रत्नेश, सच बात तो यह है कि मैं तुमसे प्रेम करने लगी हूं। जैसे ही रत्नेश ने प्रेम शब्द सुना, वह मन ही मन खुशी से झूम उठा और मन ही मन सोचने लगा, मेरा काम हो गया। अब वेश्याओं के गमन में मेरे पैसे भी नहीं खर्च होंगे और मैं घर बैठे इसके साथ अय्याशी करूंगा और घूमूंगा। मित्रों, रत्नेश तो यही चाहता ही था कि वैदेही उसकी हो जाए। जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ। अब धीरे धीरे बात बढ़ती गई। उन दोनों के बीच की नजदीकियां बढ़ने दोनों गांव के बाहर जाकर मिलने लगे और एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित करने लगे। कुछ दिन बाद वैदेही के ससुराल से बुलावा आया कि बहू, अब तुम्हारे पिता की तबीयत ठीक हो गई हो तो तुम अपनी ससुराल आ जाओ। जब यह बात वैदेही ने सुनी तो उसने यह बात अपने प्रेमी रत्नेश को बताई और उससे बोली, मेरे ससुराल से बुलावा आया है, अब शायद मैं तुमसे नहीं मिल पाऊंगी। मैं कल अपनी ससुराल जा रही हूं। मुझे ससुराल में जब भी तुम्हारी याद आएगी मैं तुम्हें एक पत्र लिखूंगी और तुम मुझसे मिलने के लिए मेरे ससुराल आ जाना। मित्रों, रत्नेश तो वासना का आदी था ही और साथ में अय्याश भी था, इसलिए उसने तुरंत वैदेही की बात मान ली। फिर इतना कहकर वह अपने घर लौट आती है। मित्रों, कुछ देर बाद वैदेही के पिता रत्नेश के घर जाते हैं, क्योंकि वैदेही के कोई भाई नहीं थे, न कोई दूसरा करीबी रिश्तेदार। इसलिए उसके पिता स्वयं रत्नेश के घर जा पहुंचे और रत्नेश से कहा, बेटा रत्नेश, वैदेही को उसके ससुराल छोड़ आओ, बहुत दिन हो गए, उसकी ससुराल से बुलावा आया है।
यह सुनकर रत्नेश ने झूठी मुस्कान के साथ बोला, आप निश्चिंत रहिए, मैं उसे उसके ससुराल छोड़ आऊंगा। इतना कहकर वह वैदेही के पिता के साथ उसके घर जाता है और वैदेही को अपने साथ लेकर उसे उसकी ससुराल पहुंचा देता है। रास्ते में उन दोनों की कोई विशेष बातचीत नहीं हुई। वैदेही की आंखें कई भावों से भरी थीं, संकोच, इच्छा और एक अदृश्य आकांक्षा। जब वह अपने ससुराल पहुंची तो उसकी सास ने उसका प्रेम से स्वागत किया। पुराना घर, पुरानी दीवारें, वहीं बिस्तर, वहीं आंगन। परंतु अब वैदेही वैसी नहीं रही थी जैसी कुछ महीने पहले थी। उसका अंतर्मन अब विक्षिप्त हो चुका था। भावनाओं की जगह इच्छाओं ने ले ली थी। उसका पति देवांतक अभी भी शहर में था। वह पूरे मन से काम में लगा था ताकि अपने परिवार को बेहतर भविष्य दे सके। साल में वह मुश्किल से एक बार घर आता था। उसका जीवन कर्तव्यों से भरा था, लेकिन भावनात्मक रूप से सूखा। मित्रों, वैदेही, जो कभी अपने पति को ईश्वर मानती थी, अब उसी के लिए उदासीन होती जा रही थी। दूसरी तरफ रत्नेश को हर रोज मिलने की आदत जो लग चुकी थी, वह अब छूटने का नाम नहीं ले रही थी। इधर वैदेही को रत्नेश की उसका स्पर्श सब याद आने लगा। रत्नेश से हर दिन गांव के बाहर मिलना एक आदत बन चुकी थी, जो अब छूटकर भी पीछा कर रही थी। वैदेही की आंखों में दिन भर बेचैनी रहती, रात को नींद नहीं आती। हर सुबह उसकी आंखें उसके प्रेमी रत्नेश की तलाश में खिड़की से बाहर झांकती। वह जानती थी कि यह राह विनाश की ओर है, लेकिन उसका मन उसे धिक्कारने के बजाय बहकाने लगा था। वह दिन रात बस यही सोचती कि मेरे पति को मेरी कोई परवाह नहीं, साल में एक बार आता है। क्या यही पति का धर्म है? एक रत्नेश को देखो जो हमेशा मेरे दुख में साथ देता है। क्या मुझे हक नहीं कि मैं उस प्रेम को जीऊं जिसे मेरा पति नहीं दे पाया? मित्रों, यह सोच अब उसके मन को कुतरने लगी थी। एक दिन जब वैदेही से रहा नहीं गया तो उसने अपने प्रेमी को एक पत्र लिखा। पत्र मिलते ही रत्नेश उससे मिलने के लिए चल देता है और कुछ ही देर में वैदेही की ससुराल पहुंच गया। अपने प्रेमी को देखकर वैदेही जल्दी से तैयार हो गई और उसके साथ घूमने के लिए चली गई। जब देवांतक की मां ने देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसे यह सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि उसकी बहू किसी पराये पुरुष के साथ ससुराल में घूमे। अपने मायके में घूमती तो बात अलग थी, परंतु वह ससुराल में ही किसी पराये पुरुष के साथ घूम रही थी। उसे अपनी बहू की यह हरकत अच्छी नहीं लगी। अब तो उनका रोज का काम हो गया था। रत्नेश रोज वैदेही को लेकर अपने साथ जाता और शाम को उसे उसके घर छोड़ देता और बाद अपने घर चला जाता। एक दिन वैदेही की सास ने वैदेही से गुस्से में कहा, बहू, ऐसा नहीं चलेगा। जब तक मेरा बेटा घर नहीं आ जाता तब तक तुम घर पर किसी को नहीं बुला सकती, चाहे वह तुम्हारे मायके से आने वाले तुम्हारे पिता हों या फिर कोई और। अपनी सास की यह बात सुनकर वैदेही को अपनी सास पर गुस्सा आया, लेकिन वह कुछ न बोल सकी। अब अगले दिन वैदेही ने चुपके से अपने प्रेमी रत्नेश को पत्र लिखा कि रत्नेश, अब तुम मुझसे मिलने के लिए कुछ दिन बाद आना, क्योंकि मेरी सास को मुझ पर शक होने लगा है। अब हम दोनों तभी मिल सकते हैं जब मेरी सास घर पर नहीं रहेगी। वैसे भी कुछ दिन बाद मेरी सास तीर्थ यात्रा के लिए जा रही है। तब तक तुम मेरा इंतजार करना, जैसे ही वह जाएगी मैं तुम्हें बुला लूंगी। मित्रों, कुछ दिन बाद वैदेही की सास तीर्थ यात्रा करने चली जाती है। फिर क्या था, अब तो वैदेही को आवारा छूट मिल गई थी। वह रोज अपने प्रेमी को बुलाती, उसके साथ अय्याशी करती और शाम होते ही उसे घर भेज देती। एक दिन की बात है, जब वैदेही ने रत्नेश को अपने घर पर बुला रखा था। उसी दिन शहर से देवांतक का भाई और वैदेही का देवर यशवंत घर आ जाता है। जब वह घर पहुंचता है तो देखता है कि उसकी भाभी रत्नेश को अपने हाथों से खाना खिला रही थी। यह देखकर यशवंत को क्रोध आ जाता है और वह गुस्से से कहता है, भाभी, आप ये क्या कर रही हैं? आपको पता है ये कितना दुष्ट और चरित्रहीन लड़का है और आप इसे अपने हाथों से खाना खिला रही है। आप किसी ऐरे गैरे को इस प्रकार घर पर नहीं बुला सकती और शायद आप इसके चरित्र के बारे में नहीं जानती, तभी आप इससे बड़े प्रेम से बात करती हैं और मुझे माँ जी ने बताया था आप इसके साथ घूमती हैं। ये सब आपको शोभा नहीं देता। आप इस घर की बहू हैं, अभी भी समय है, आप इसका साथ छोड़ दो, नहीं तो मैं ये सारी बातें भैया को बता दूंगा। जब रत्नेश ने यशवंत की ऐसी बात सुनी तब वह गुस्से में वहां से चला गया। वैदेही को अपने देवर के ये कटु शब्द पसंद नहीं आए। वह तुरंत वहां से उठकर घर के बाहर गई
और अपने प्रेमी को रोकने लगी और उससे बोली, तुम गुस्सा मत हो, मैं तुम्हारे अपमान का बदला उससे अवश्य लूंगी। वैदेही की बात सुनकर रत्नेश ने कहा, ठीक है, जिस दिन तुम मेरे अपमान का बदला ले लोगी उसी दिन तुमसे मिलने आऊंगा, अन्यथा मैं अब यहां कभी तुमसे मिलने नहीं आऊंगा। इतना कहकर रत्नेश गुस्से में वहां से चला गया और वैदेही घर के अंदर आ गई। वह जानती थी कि जब तक उसका देवर यशवंत घर पर रहेगा तब तक वह अपने प्रेमी से नहीं मिल पाएगी। वह चाहती थी पूरा अधिकार उसका रहे, वह बिना किसी रोक टोक मिल सके, जब चाहे वह जैसे चाहे रत्नेश को बुला सके। लेकिन यशवंत उन दोनों के बीच एक दीवार था, एक रोड़ा जिसे वह हटाना चाहती थी। वह अपने देवर के प्रति षड्यंत्र रचने लगी। तभी उसकी दृष्टि बाहर बैठे यशवंत पर पड़ी, जो चुपचाप कोई धार्मिक पुस्तक पढ़ रहा था। ये देखकर वैदेही के होठों पर एक विकृत मुस्कान फैल गई। वह रात होने की प्रतीक्षा करने लगी। जब रात्रि का दूसरा पहर प्रारंभ हुआ तो वह चुपचाप रात के अंधेरे में उठी और एक गुप्त डिब्बा निकाला। उसमें एक जहर की पुड़िया थी। उस जहर को वह कुछ दिन पूर्व ही गांव की बूढ़ी वैद्य औरत से एक बहाने से लेकर आई थी। अगले दिन सुबह उसने यशवंत के लिए भोजन बनाया और यशवंत को खाने के लिए बुलाया। यशवंत जब भोजन करने के लिए आया तो उसने प्रसन्नता से कहा, भाभी जी क्या बात है, आज तो आपने स्वयं मेरे लिए खाना बनाया। यह सुनकर वैदेही मुस्कुराते हुए बोली, हाँ देवर जी, मैंने सोचा बहुत दिनों से आपने अच्छा भोजन नहीं किया, इसलिए आज मैंने आपके लिए स्वादिष्ट भोजन बनाया है। मित्रों, अपनी भाभी के मुख से यह बात सुनकर यशवंत प्रसन्न हो गया और भोजन करने लगा। परंतु भोजन करने के कुछ ही घंटों में वह जमीन पर गिर पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। यह देखकर वैदेही चुपचाप घर से बाहर आई और अपनी सास को आवाज दी, मां जी, देवर जी बहुत अजीब तरह से कांप रहे हैं, जल्दी आइए। यह सुनकर यशवंत की मां दौड़ी दौड़ी अंदर आई। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यशवंत के होंठ नीले पड़ चुके थे, उसकी सांस थम चुकी थी, वह परलोक सिधार चुका था। अपने पुत्र को इस हाल में देखकर मां जोर जोर से रोने लगी। उसकी चीत्कार गांव भर में गूंज उठी। वहां पर उपस्थिति कुछ सज्जन व्यक्तियों ने यह खबर देवांतक तक पहुंचाई और उससे बताया कि उसका भाई अब इस दुनिया में नहीं रहा। जब यह खबर देवांतक को पता चली तो वह मानो निष्प्राण हो गया हो। वह भीतर से पूरी तरह टूट गया। इस दुख की घड़ी में सारा गांव दुखी था, लेकिन एक चेहरा था जो भीतर ही भीतर मुस्करा रहा था। वह था वैदेही का। उसे तनिक भी दुख नहीं था, बल्कि उसे यह सुख था कि उसके और रत्नेश के बीच अब कोई नहीं रहा। वह अब मुक्त थी, उसे अब कोई नहीं टोकेगा। अब वह जब चाहे अपने प्रेमी को बुला सकती है। अब उसके वासना के पंख खुले हुए थे। मित्रों, देवांतक ने अपने भाई का रोते हुए अंतिम संस्कार किया। सारा समय वह चुप रहा, पर उसकी आंखें रोती रहीं। कुछ दिन घर में रुकने के बाद उसने मां और पत्नी को वहीं छोड़कर फिर से शहर का रास्ता पकड़ लिया। पर इस बार उसका मन शहर में नहीं लग रहा था। भाई की कमी, घर की शांति और भीतर उठती असहायता उसे अंदर ही अंदर से तोड़ रही थी। इधर कुछ दिन बीत जाने के बाद वैदेही फिर से वहीं उल्टे कर्मकांड करने लगी। कुछ दिन तक तो अपने पुत्र के दुख में डूबी रहने के कारण उसकी सास ने उसे कुछ नहीं कहा, लेकिन एक दिन उसकी सास को अपनी बहू पर गुस्सा आ गया और उसने गुस्से से कहा, देखो बहू, बहुत हुई तुम्हारी मनमानी, अब हमारे घर पर यह सब नहीं चलेगा। अगर दोबारा ऐसा कुछ हुआ तो मैं तुम्हारी यह सारी करतूत अपने बेटे से बता दूंगी। जब वैदेही ने अपने प्रेमी रत्नेश के बारे में ऐसा सुना तो वह भी जोर से बोली, जो करना है कर लो, तुम्हें जिससे बताना है बता दो, मैं किसी से डरती नहीं हूं। मैं तुम्हारे सामने कहती हूं कि मैं रत्नेश से प्रेम करती हूं। जब वैदेही की सास ने यह शब्द सुने तो वह बोली, हो सकता है मेरे पुत्र को तूने ही मारा है। जब तू ऐसा कह सकती है तो तू मेरे पुत्र को मार भी सकती है, फिर क्या था। वैदेही को गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में सच बोल दिया कि हाँ, मैंने ही तेरे बेटे को मारा है और ज्यादा बोलेगी तो तुझे भी मार दूंगी। अगर तुम मेरे और रत्नेश के बीच में आई तो फिर क्या था। अगले दिन जहर देकर वैदेही ने अपनी सास को भी मार दिया। जब यह बात उसके बेटे को पता चली कि उसकी मां की मृत्यु हो गई है तो वह सब कुछ छोड़कर गांव चला आता है और वह देखता है कि उसकी मां की मृत्यु हो चुकी है। जब वह अपनी पत्नी से पूछता है कि मां जी को क्या हुआ था, उनकी मृत्यु कैसे हुई, तो वह कुछ नहीं कहती है,
लेकिन देवांतक को उस पर शक होने लगा था। फिर वह वैदेही से गुस्से में पूछता है, सच सच बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अपने पति को क्रोधित देखकर वह बहुत डर जाती है और सच बताने लगती है। मित्रों, वह कहती है कि मैं आपके मित्र रत्नेश से प्रेम करती हूं। आपका भाई और आपकी मां, हम दोनों के बीच में रुकावट बन रहे थे, इसलिए मैंने इनके खाने में जहर मिलाकर इन दोनों को मार दिया है। जैसे ही देवांतक ने अपनी पत्नी के मुंह से यह बात सुनी, उसने अपनी पत्नी को बहुत मारा और उसे घर से भगा दिया और कहा, जाओ, आज के बाद इस घर में दोबारा मत आना। अगर इस घर में दोबारा आई तो तुम्हें जान से मार दूंगा। इतना कहते ही वह अपने प्रेमी रत्नेश के घर चली गई। कुछ दिन तक तो ठीक था। उसके बाद वैदेही को पता चला कि रत्नेश बहुत ही दुष्ट और नीच स्वभाव का व्यक्ति है। वह पराई औरतों पर अपनी गंदी नजर रखता है और उनके साथ संबंध स्थापित करता है। उसके घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं है। कुछ दिनों बाद उन दोनों के बीच लड़ाई झगड़े होने लगे। रत्नेश उसे मारने पीटने लगा। मित्रों, अब तो वैदेही अपने भाग्य को कोसने लगी कि मैं कहां आकर फंस गई। मैं तो एक रानी की तरह अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी जो मैंने अपनी इच्छा पूर्ति के लिए इससे प्रेम किया। यह सोचकर वह दुष्ट स्त्री अपना माथा पीटने लगी और अपने आप को कोसने लगी। मित्रों, उधर देवांतक ने एक अच्छी सी लड़की को देखकर दूसरा विवाह कर लेता है और दोनों सुखपूर्वक साथ रहने लगे। मित्रों, अगर वैदेही ने अपने पति को धोखा न दिया होता तो आज वह भी एक रानी की तरह राज करती और अपना खुशहाल जीवन व्यतीत करती। आगे भगवान विष्णु जी देवर्षि नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि, स्त्री का स्वरूप जितना सरल दृष्टिगोचर होता है, भीतर से उतना ही गूढ़ रहस्यमय और अनेक रंगों से परिपूर्ण होता है। स्त्री एक ऐसी जटिल पहेली है जिसे जानने का भ्रम तो कई पुरुषों ने पाला, परंत में वे या तो मोहित हो गए या भ्रमित। स्त्री की तुलना केवल प्रकृति से की जा सकती है। जैसे वसंत में वह हर्ष देती है, वर्षा में जीवन देती है और शरद में मोहक बनती है, वैसे ही वह सात्विक, राजसी और तामसी तीनों गुणों की धारिणी है। हे नारद, ध्यान रखो, स्त्री मात्र शरीर नहीं बल्कि एक शक्ति है। जब शक्ति विवेकहीन हो जाती है तो वह विनाश का कारण बन जाती है। जब स्त्री पतिव्रता होती है तो उसके तप से देवता भी कांपते हैं। जैसे सावित्री, जिसने यमराज से अपने पति को वापस पाया, अनसुईया, जिसने त्रिदेवों को शिशु बना दिया, सीता, जिसने अग्नि परीक्षा दी और फिर भी धरती को चीर कर चली गई। किंतु जब वही स्त्री वासना और मोह में लिप्त होती है तो वह समस्त कुटुंब का विनाश कर देती है। हे देवर्षि, स्त्री अपनी हो या पराई, उस पर अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। यदि वह धर्म में स्थित है तो उस पर संपूर्ण विश्वास करो, क्योंकि वह धर्म की नींव बन जाती है। लेकिन यदि उसके मन में छल वासना और पराये पुरुष की इच्छा भर जाए तो वह मायावी राक्षसी बन जाती है, जो किसी को भी अपने मोहपाश में बांध सकती है। ऐसी स्त्रियों से सदैव मनुष्य को सजग रहना चाहिए, जो पराये पुरुषों से हंसी ठिठोली करती है, जो अपने पतिव्रत्य धर्म को छोड़कर भोग की ओर आकर्षित होती हैं, जो घर छोड़कर दूसरों के आश्रय में जाती हैं, जो आंखों से काम, जिह्वा से छल और मन से पाप करती हैं। उनसे पुरुष को सदा सावधान रहना चाहिए और उन स्त्रियों का सदैव सम्मान करना चाहिए जो स्त्री धर्म परायण हो, जो पति को परमेश्वर मानती है, जो घर की मर्यादा को अपने ललाट पर सजाती है। ऐसी स्त्री देवी स्वरूपा होती है। ऐसी स्त्री अपने पुण्य से स्वर्ग को धरती पर उतार सकती है। लेकिन जो स्त्री धर्म की सीमा लांघती है, जो केवल अपनी इच्छा और शरीर के सुख की पूर्ति के लिए जीती है, वह स्त्री मनुष्य के लिए पतन का प्रवेश द्वार बन जाती है। भगवान विष्णु जी के मुख से यह बात सुनकर देवर्षि नारद जी सिर झुकाते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, आज आपने मेरी जिज्ञासा का पूर्ण समाधान किया। अब मैं जान गया कि स्त्री देवी भी है और विनाशिनी भी। यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह किस भाव से जीती है। प्रिय मित्रों, इस प्रकार से आज की यह कथा समाप्त हुए। आशा करते हैं आपको यह कथा अच्छी लगी होगी। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से जय भोलेनाथ, जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखना दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।